बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कब्र के अंदर ऐसे लातादाद लोग दफन हैं जिन्होंने कल से नमाज शुरू करनी थी। जब कोई तल्ख होने के बजाय खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसने ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतों को अपने सामने मरते देखा है। ज़िंदगी के 4 बेहतरीन उस्ताद खाली जेब, टूटा हुआ दिल, लोगों की बेरुखिया और नाकामियाँ हैं। मस्जिद में दाखिला मुफ्त है मगर मस्जिदें खाली पड़ी है। क्लब में दाखिला फ़ीस है मगर क्लब भरे पड़े हैं। ताज्जुब की बात है कि लोग मुफ्त में जन्नत जाने के बजाय पैसे देकर जहन्नम में जाने को तरजीह देते हैं। मायूस नहीं हूँ मैं, वो जो ऊपर बैठा रब है ना, वो बादशाहों का भी बादशाह है। बाद दफ़ा लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बगैर नहीं रह सकते हैं। ना गवारा हुस्न की अलामत है, ना काला बदसूरती की निशानी है। कफन सफ़ेद होकर भी खौफ की अलामत है। काबे का गिलाफ काला होकर भी आँखों की ठंडक है। या अल्लाह, तू रात को जिस तरह दिन में बदलता है इसी तरह सबकी परेशानियों को आसानियों में बदल दे। आमीन। हमें माजी के सफ़हात को पलटते रहना चाहिए, लेकिन बाज़ सफ़हात के कोने मोड़ कर रखना भी ज़रूरी है ताकि उन पर लिखा सबक हमें हमेशा याद रह सके। काश वक्त को पीछे ले जा सकते, कुछ बातें बदल देते, कुछ लोगों को रोक लेता, लेकिन सच ये है कि जो लम्हा गुजर जाए वो सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है और कहानियाँ कभी वापस नहीं आती हैं। खुद में झांकने का जिगर चाहिए, दूसरों की बुराई करने में तो हर कोई माहिर है। दुनिया सिर्फ हालात पूछती है मगर फिक्र सिर्फ माँ बाप करते हैं। चुगलखोर वही होता है जो हर किसी का बनता फिरता है पर होता किसी का नहीं है। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर ही क्यों ना हो। पत्तों ने जब भी रंग बदला गिरे हमेशा ज़मीन पर ही है। खुद से कमज़ोर लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुमसे ताकतवर लोगों से तुम्हारी इज्जत करवाना शुरू कर देगा। बाज़ दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं जो ना बताए जा सकते हैं और ना ही किसी को समझाए जा सकते हैं, बस चुपचाप पाले जाते हैं। करम कभी टाले नहीं जाते। कोई किसी का जीना हराम करे तो खुदा उसका मरना हराम कर देता है। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम अपनी तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाय नहीं जाएगा। तू करम ही करम, बस अता ही अता, मैं बड़ा बेशरम, बस खता ही खता। पहल करिए ताल्लुक़ जोड़ने में, राब्ता करने में, किसी को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में, नाउम्मीदी के ख़ात्मे में, मुस्कुराने में। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज़ के साथ मत करो। ये वाहिद चीज़ है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो और सिर्फ उसे ही वापस लेकर जाओगे। एक सूरे काफिरून है और एक सूरे मुनाफिकुन है। काफिरून छोटी सूरत है और मुनाफिकुन लंबी सूरत है। लिहाजा काफिर से एक बार बचो लेकिन मुनाफिक से 1000 बार बचो। हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देने वाले हों। जो शख्स अपने सगे बहन भाइयों और खून के रिश्तों से मुखलिस नहीं, खुदा कसम वो किसी दोस्त या ताल्लुक़दार से कभी मुखलिस नहीं हो सकता है। हासिदों की नज़र से बचा करो, यकीन करो ये हंसता खेलता इंसान भी खा जाते हैं। रोज़ी देने वाला, रोज़ी कम करने वाला, रोज़ी बढ़ा देने वाला, रोज़ी ताख़ीर से देने वाला, रोज़ी जल्द देने वाला सिर्फ़ एक अल्लाह है और वो हम सब का अल्लाह है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुन कर जाइए। बदुआ कभी ज़ुबान से नहीं दी जाती। वो जो आंसुओं पलकों में अटका रह जाए बज़ात खुद एक बदुआ बन जाता है। दूसरों का दिल दुखाने से गुरेज़ कीजिए इंशाअल्लाह ताला।
जब तुम्हें ये महसूस हो कि तुम किसी ऐसे शख्स के लिए बाइसे परेशानी बन गए हो जिससे तुम मोहब्बत करते करते हो, तो थोड़ा पीछे हट जाओ। अगर वो तुम्हें तलाश करे तो तुमने उस पर जुल्म किया है, और अगर ना करे तो खामोशी से चले जाओ। शतरंज में वजीर और जिंदगी में ज़मीर अगर मर जाए तो समझो खेल ख़त्म। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। या अल्लाह भर दे उन सब की झोलियाँ जो बे औलाद है। अल्लाह पाक सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचा के जन्नत तक ले जाए। याद रखना कि चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी उम्र भर चमकती है। गुफ्तगू ऐसे कीजिए कि उम्मीद के दिए जले, दिल नहीं। कद्र ऐसे कीजिए कि आपके आसपास वालों को जीने का हौसला मिले, मरने का नहीं। लोगों की फजूल बातों पर गौर ना करना और उनकी बातों का दर्द न अमल ना देना आपको पुरसुकून और उनको बेचैन करता है। सूरह यासीन, सुबह उठकर रोज़ाना सूरह यासीन पढ़िए। सारा दिन फरिश्ते आपकी खुद हिफाजत करेंगे और आपका हर काम आसान हो जाएगा। माँ बाप के पास बैठने के 2 फ़ायदे हैं। आप कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज़ उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह को मिलेंगी उतनी ही फ़कीर को भी मिलेंगी, लेकिन हिसाब आमाल का होगा। अपने माँ बाप की ज़िंदगी में उन्हें खिलाओ फल फ्रूट, और उनके मरने के बाद बिरादरी और रिश्तेदारों को खिलाने से बेहतर है कि अपने माँ अमीर होना या गरीब होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक सुनकर दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया है। उन 2 जगहों से ज़्यादा सुकून आज तक कहीं नहीं है, एक माँ और एक सजदा। लफ्ज़ बदकार जब भी आता है लोगों के जहन में औरत ही आती है। बस इतने ही तालीम याफ्ता और आला किरदार होते हैं हम। वाहिद अल्लाह का दर है जहाँ बग़ैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। एक वक्त था जब जिंदगी मीठी और दवाई कड़वी लगती थी। अब जिंदगी में ऐसी कड़वाहट है कि कोई भी दवा हो निगलने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो प्यारी दुपट्टे में ही लगती है। खाने में ज्यादा ऑयल और बीवी के हाथों में शोहर का मोबाइल दोनों खतरनाक है। एक वक्त था जब जिंदगी मीठी और दवाई कड़वी लगती थी। अब जिंदगी में ऐसी कड़वाहट है कि कोई भी दवा हो निगलने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटियां वो अदाकार हैं जो शादी के बाद हर दुख तकलीफ को छुपाकर ऐसे मुस्कुराती हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई खुश है ही नहीं। किसी की बहन बेटी की इज्जत मत उजाड़ो, क्योंकि मर्द तो गुस्ल से पाक हो जाता है मगर औरत का माजी ज़माना याद रखता है। इखलाक एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की है। अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसे इंसान से मोहब्बत कर रही है। दिल धड़का, अगर हाँ तो खुद को तब्दील करो। किसी की बेटी की जिंदगी ना बर्बाद करो। दुपट्टा तुम्हारी हया, इज्जत और जीनत है। यह सर पे अच्छा लगता है, गले में नहीं, और जीनत के लिए उसे गले में ना लटकाइए, क्योंकि तुम्हारी जीनत और खूबसूरती तब बढ़ जाएंगी जब तुम उसे हया समझकर सर पर लो।
जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दिन वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है, जो बोएंगे वही काटोगे। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बता, फरमाया तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। काश लोगों में जितना रोज़े तोड़ने का खौफ होता, रिस्क में इजाफा होने लगे तो झुक जाओ, डर जाओ। कहीं माल की आजमाइश तो नहीं, हाथ खोल दो, दस्तरखान वसी कर दो और आजिज हो जाओ। रिस्क में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमारी खुश नसीबी ये है कि हम खुदा को एक मानते हैं, मगर बदनसीबी ये है कि खुदा की एक बताए तो ज़ाय नहीं करेगा, सब्र करे तो मीठे चश्मे फूटते हैं। कुछ दर्द, कुछ लोग, कुछ वादे इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। कुछ ऐसे कम नज़र भी मुसाफिर हमें मिले जो साया ढूंढते हैं शजर काटने के बाद। इबादत सिर्फ नमाज से नहीं, बेटी जहेज से नहीं, नसीब से बसा करती है। अल्लाह पाक सब बेटियों का नसीब अच्छा करे। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। सारे रिश्तों को निभा कर देख लिया, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता है। जैसे बारिश के बाद छतरी बोझ लगती है, ऐसे ही मतलब निकल जाने के बाद तो इंसान बोझ लगता है। जिंदगी सोच समझ कर गुजारिए। जो आज आप मिट्टी के ऊपर कर रहे हैं, कल उसका हिसाब मिट्टी के नीचे देना पड़ेगा। लोग आपकी तारीफ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपके गुनाहों को छुपा रखा है। आप पर एहसान उन लोगों का नहीं जो आपकी तारीफ करते हैं, बल्कि उस रब्बुल आलमीन का है जो आपकी बदआमालियों का पर्दा फाश नहीं करता है। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ। अक्लमंद मियाँ बीवी अपने रिश्ते की बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और इसके मुत्तईन करदा हुकूक व फ़राइज़ पर रखते हैं, जबकि बेवकूफ़ मियाँ बीवी अपने रिश्ते की बुनियाद रसूमात, गुनाहों और ख्वाहिशात नफ्स पर रखते हैं। ज़्यादा इल्म सीखने से बेहतर है थोड़ा सा अदब सीखा जाए। हम लोग इतने बेहिस हैं, जब तक खुद पर बुरा वक्त नहीं आता तब तक हम दूसरे की तकलीफ को तकलीफ ही नहीं समझते हैं। ज़िहानत और शख्सियत धरी की धरी रह जाती है जब वास्ता नसीब से पड़ जाता है। मोहब्बत मुस्तफ़ा के बिना बंदा कहीं भी पहुंच जाए, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता है। खूनी रिश्तों में जब दूरियां पड़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की जुबानी सुनने को मिलती है। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दा नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ दा है। अल्लाह हमें जो देता है बेहतर से बेहतरीन देता है। दिल हमेशा साफ रखो, ना जाने कब अल्लाह से हम सब की मुलाकात हो जाए, कब हमें मौत आकर धोखा दे दे। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। 1000 मर्द एक पाकीज़ा औरत को बहका नहीं सकते, मगर एक ख़राब औरत 1000 नेक मर्दों को बहका सकती है। अल्लाह हम सब की बेइंतहा हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें, आमीन ज़रूर लिखिए। दौलत और किरदार में से किसी एक के साथ चलना पड़ जाए तो किरदार के साथ चलना, क्योंकि किरदार हमेशा आगे चलता है और दौलत उसके पीछे चलती है। जुमे का दिन है, या रब सब की दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
तुम अल्लाह की राह में देना शुरू करो, अल्लाह तुम्हें वहाँ से नवाज देगा जहाँ से तुम गुमान भी नहीं कर सकते हो। खून के रिश्तों को खून के रिश्ते शायद इसलिए भी कहते हैं कि इंसान का सबसे ज़्यादा खून ये रिश्ते ही बढ़ाते हैं और यही रिश्ते खून जलाते भी हैं और कभी कभी तो सारा खून पी भी जाते हैं। वो रोटी चुरा के चोर हो गया, लोग मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। अपनों की खुशी के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए इंसान भी भूल जाता है कि उसका अपना भी कोई चेहरा है, कोई वजूद है। और जब वक्त बदलता है तो सबसे पहले आपका अपना चेहरा आपको पहचानने से इनकार करता है। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, मगर जो खुश हुए वो अपने ना थे और जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है। अम्मी अब्बू की मौजूदगी का एहसास उम्र हमारी सोच में और हमारे अल्फाजों में जिंदगी के हर पहलू में महकते रहते हैं। राबते सदा एक जैसे नहीं रहते, जो पहले अजीज बनाते हैं फिर मरीज बनाते हैं। अपनी ताकत पर घमंड मत करिए, किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज है। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। बहुत खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जो फासलों के बावजूद भी हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और हम सब की दुआओं में। लोग आपकी तारीफ इस वजह से करते हैं कि आप अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपके गुनाहों को छुपा रखा है। आप पर एहसान उन लोगों का नहीं जो आपकी तारीफ करते हैं, बल्कि उन रब्बुल आलमीन का है जो आपकी बदआमालियों का पर्दाफाश नहीं करता है और आपके ऐबों को छुपा कर रखता है। खूनी रिश्तों में जब दूरियां पड़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की जुबानी सुनने को मिलती है। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफदार नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। बेशक जब दिल हो परेशान तो सजदा कर लिया करो, मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। कुछ लोगों के ज़हनों और ज़ुबानों की गलाजत का जवाब आप नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे लोग तरबियत से महरूम होते हैं। उनको बस पाला गया होता है। अगर आप अपना खाना फ्रिज में रखते हैं, अपने कपड़े अलमारी में रखते हैं, सोने के लिए बेड है, सर पर छत है, तो आप दुनिया की कुल आबादी के 74% लोगों से ज़्यादा अमीर है। हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बनिए। धोखे होते रहते हैं, लोग भी बेनकाब होते रहते हैं, मगर हर चीज़ को जान कर रोग नहीं बना लेना चाहिए। मुस्कुराते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी हड्डियों से गोश्त तो उतर सकता है, लेकिन हमारे दिलों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं। किसी का दिल ना दुखाना, उसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसला बन जाएगा। इबादत कोई दलील नहीं, मामलात से पता चलता है कि अल्लाह का खौफ है कि नहीं। लोगों के बदले हुए मिजाज तो हमें इंसान बना देते हैं, वरना हम समझ ना पाते कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। हमारी बर्बादी की वजह शायद ये भी है कि हमने सुबह सुबह कुरान खोलने के बजाय मोबाइल खोलना शुरू कर दिया है। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम फूलों के ऊपर सोए तो वो हमारी पहली रात कहलाती है, और अगर फूल हमारे ऊपर सोए तो वो हमारी आखिरी रात कहलाती है। और यही ज़िंदगी की हकीकत है। लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोकते हैं और फिर ख्वाहिश होती है कि उनकी बीवी का इलाज कोई लेडी डॉक्टर ही करे। बहुत नवाजा है उस पाक ज़ात ने मुझे, मेरी इबादत के बराबर मिलता तो शायद कुछ ना मिलता। जिस घर में लड़कियां पैदा होती है उस घर का बाप
राजा होता है, क्योंकि परियों को पालने की औकात हर किसी की नहीं होती। मोहब्बत अल्लाह से हो तो बंदगी बन जाती है, मोहब्बत उस्ताद से हो तो रोशनी बन जाती है, मोहब्बत दौलत से हो तो मर्ज बन जाती है, मोहब्बत इंसान से हो तो ज़िंदगी बन जाती है, मोहब्बत वालिदैन से हो तो इबादत बन जाती है, और जब मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो दुनिया और आखिरत बन जाती है। हर इंसान के रवैये में एक पैगाम छुपा होता है, वो वक्त के साथ सुन लिया जाए तो इंसान खसारे से बच सकता है। अपनों ही ने सिखाया है जनाब कि कोई अपना नहीं होता है। कुछ ही अरसे में सब ने ज़मीन मिट्टी के अंदर जाना है, फिर सारी उम्र एक निगाह देखने के लिए भी तरस जाएंगे। रातों को उठकर रोने को दिल करेगा, लेकिन अम्मी अब्बू की एक झलक भी नसीब ना होंगी। यही वक्त है, उनकी कद्र करिए, खिदमत का मौका ज़ाये ना करिए। बहुत करीब से देखा है मैंने ज़िंदगी को, पैसा ना होने पर लोग पराया कर देते हैं। सोच समझ कर किसी को सजदों में मांगा करो, ऐसा ना हो कि फिर उसे भुलाने के लिए सजदों में रोना पड़े। अपनी खुशियों की हिफाजत करो, सबको सब कुछ मत बताओ। नज़र सच में होती है और ये बहुत बुरी नज़र होती है। इंसान की सारी सलाहियतों को जलाकर राख कर देने के लिए सिर्फ हसद की आग काफ़ी है। सदा वक्त एक सा नहीं रहता। अगर आज अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला है तो यकीनन कल आप पे अल्लाह का फजल व करम भी तो होगा इंशाअल्लाह ताला। मौत के वक्त भी शैतान का बहुत भारी हमला होता है। या अल्लाह उस वक्त भी हमारे ईमान को सलामत रखना। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़ुबान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमिन का हथियार है। काश लोग समझ जाए रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए नहीं बनाने जाते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र ही खो देते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए गूंगा, अंधा और बहरा होना पड़ता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जिस रफ्तार से आप नमाज में सूरे फातिहा पढ़ते हैं, लोगों से इस रफ्तार में बात करके देखिए, कोई भी आपकी बात नहीं समझेगा। और आप बादशाहों के बादशाह के साथ इस अंदाज में बात करते हैं। कभी सोचा है आपने कि हमें नमाज कितनी आहिस्ता और कितनी इखलास के साथ पढ़नी चाहिए? अल्लाह हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें ख़रीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। पलटकर जवाब देना यकीनन गलत है, लेकिन अगर ज़्यादा सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मुझे अपने माजी का बिल्कुल भी दुख नहीं, दुख तो बस इस बात का है बहुत से कीमती जज्बात गलत लोगों पर ज़ाय कर दिए हैं मैंने। बदलती हुई चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ़ देते हैं। अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दो, लेकिन उन लोगों को कभी माफ़ ना करो जो तुम्हारे रिस्क और तुम्हारी इज्जत के दुश्मन हैं। हम तकलीफ़ भूल जाते हैं, लेकिन हमारी आँखें कभी वो मंज़र नहीं भूलती हैं। जो लोग आपको हक पर होते हुए भी गलत समझते हैं, उनसे कोई शिकवा ना कीजिए, क्योंकि जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना ही आपको समझता है। ज़िंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफ़ा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा चाहे सदमे हज़ार आ जाए। आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पर यार आ जाए। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है, जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होता है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। कुछ रिश्तों से आप लड़कर नहीं बल्कि थक कर जुदा होते हैं। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुमको बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतज़ार करते। मैं इंसान हूँ नहीं
समझ सकता तेरी मसलहत, तू मेरा रब है, मेरी मुश्किलें हल कर दे। ये दुआ ज़रूर किया करो कि या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिस पर हम भी राज़ी रहें और तू भी हमसे राज़ी रहे। नाराज़गी गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनायत हो, जहाँ किसी को मान रखना ना आता हो, वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। अगर किसी बेटी या बहन को तुम्हारी वजह से रास्ता बदलना पड़े तो गली के कुत्ते और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। दिल की उलझनें निकाल दे मौला, हमारी मुश्किलें टाल दे मेरे मौला। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी गलतफहमी अपने माँ बाप की खिदमत ना करना और अपनी औलाद से खिदमत की उम्मीद रखना। जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ ना करे सिवाय सब्र के, उनसे ज़्यादा ख़तरनाक इंसान कोई नहीं। वो अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया व आखिरत ख़राब करा देते हैं। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। बड़ा आदमी बनना मुश्किल नहीं, अपने अंदर से छोटा आदमी निकालना मुश्किल है। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। बहुत तकलीफ देते हैं वो दर्द जो बिना कसूर के मिले हों। जो शख्स आपको इज्जत नहीं दे सकता उससे मोहब्बत तो दूर किसी भी चीज़ की तवक्का नहीं की जा सकती है। थानों में रहम नहीं रहा, स्कूलों में तालीम नहीं रही, अदालतों में इंसाफ नहीं रहा, दिलों में ईमान नहीं रहा, रिश्तों में एहसास नहीं रहा, खून में वफा नहीं रही, नसीहत में असर नहीं रहा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। सांप अपनी खाल उतारने के बाद भी साफ ही रहता है। ये मिसाल उन लोगों के लिए मुनासिब है जो जलील करने के बाद सबके सामने माफ़ी का ड्रामा करते हैं और मासूम बन जाते हैं। अपनों की दी गई तकलीफ़ और दुख के सामने चाहे हम कितना भी डट जाए, एक लम्हे के लिए हम टूट ज़रूर जाते हैं। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, ये भी ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। बस यही काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाए और एक दूसरे के दुश्मन ना बने। क्रिकेट सिखाने वाले की तनख्वाह 32 लाख और कुरान पाक सिखाने वाले की तनख्वाह 10,000। ऐसी कौम पे जवाल ना आए तो और क्या आए। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है मगर मुनाफिकत नहीं करता है। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते हैं और लोगों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। इख्तिलाफात के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने की दलील है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और बोलने वालों की खामोशी को देख। इज़्ज़त इंसान की नहीं ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो चुप से बड़ी कोई बदुआ नहीं। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है और जब बंदा खामोश हो जाता है तो उसका इंतकाम कुदरत लेती है। बाज़ दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं जो ना बताए जा सकते हैं और ना ही किसी को समझाए जा सकते हैं, बस चुपचाप पाले जाते हैं। जहाँ तारीफ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये बहुत ही गैर महसूस तरीके से आपके चाहने वालों को बदल देता है और आपको हैरत ज़दा छोड़कर आगे बढ़ जाता है। औरत को अल्लाह ने तीसरी आँख भी दी है जिससे वो मर्द के उस अंदाज को पहचानती है जिस अंदाज से वो उसे देखता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस वीडियो को आखिर तक सुना।